लोग टैक्स पेयर नहीं हैं, इसीलिए संख्या बढ़ती जाएगी मौतों की। आप कहते हैं हम एक बेहतर राज्य बनाएंगे। बेहतर राज्य एक विजन से बनता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हाथी बचाना, जल जंगल के जमीन के बात करके आया है सरकार और जल जंगल जमीन को लूटने का काम कर रहा है। अगर है तो सुबह 6 लोगों की जान जा चुकी थी, तो रात को 2 लोगों की जान जाने का इंतजार क्यों किया गया? 4 लोग, एक बच्चा, एकदम 6 महीने से कम का बच्चा, उसका भी चला जाना बड़ा दुखदाई है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनिल न्यूज में। हूं निशा मिश्रा आपके साथ। हजारीबाग के चुरखी के गोंदवार में जो हाथियों ने कहर बरपाया है, उसकी गूंज पूरे झारखंड में सुनाई दे रही है। अगर किसी को नहीं सुनाई दे रही है तो वो है सरकार। अब इसको लेकर कल इस पूरी घटना में 6 लोगों ने जान गंवाई है, जिसमें से 4 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिसमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। बता दें कि अब इस पर कई राजनेता आवाज बुलंद करने लगे हैं। हजारीबाग के जो सांसद हैं मनीष जायसवाल, वो भी पहुंचे थे। निर्मल महतो मौके पर पहुंचे थे और अब जयराम महतो डुमरे विधायक भी इस पूरी प्रकरण में वो एंट्री कर चुके हैं। उनका कहना है कि क्या राज्य सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर एक एक करके अभी तक 35 से 40 लोगों की जान चली गई है और राज्य सरकार के कानों में जैसे तेल पड़ा हुआ हो। उन्हें इन लोगों की जानों की कीमत का कोई ना मरम है ना कोई चिंता है। आनंद फानन में यहाँ चाहिए था कि राज्य सरकार बैठक बुलाए और इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाए, लेकिन राज्य सरकार है जो कोई कदम उठा ही नहीं रही है। इसके अलावा जयराम का दर्द छलका है, एक नजर डाल लेते हैं। कि उत्पात के कारण, हाथियों के तांडव के कारण। लेकिन प्रश्न ये है कि राज्य सरकार और सिस्टम कर क्या रहा है? क्या ये गरीब लोग टैक्स पेयर नहीं हैं, इसीलिए संख्या बढ़ती जाएगी मौतों की? आप कहते हैं हम एक बेहतर राज्य बनाएंगे। बेहतर राज्य एक विजन से बनता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जब एक मौत हो चुका था, उसी समय सिस्टम को इतना दुरुस्त कर देना चाहिए था कि अगली बार घटना ना घट पाए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही चिंता का विषय है। और तुरंत सूचना मिली, हम सुबह गए, चूंकि हम क्षेत्र में ही थे, आसपास थे, तो हम चुरचू गए, परिजनों से मिले, उन्हें सांत्वना देने का कार्य किया। डीएफओ तथा अन्य बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारियों से हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई। उन्हें मैंने स्पष्ट कहा कि जिस क्षेत्र में हाथियों के जाने की सूचना मिल रही है, आप उसमें लोगों को, अपनी टीम को अलर्ट करिए, अपनी टीम को वहां पर गश्ती दल को भेजिए, उन्हें मॉनिटरिंग करने बोलिए, और जब तक क्षेत्र में हाथी बने हैं तब तक लोगों से भी अपील करते रहिए और उनकी सुरक्षा करिए। लेकिन फिर सुन रहे हैं, वहां से जैसे ही आए 2 लोगों का जान चला गया। तो वही ये आश्चर्यजनक है, जब सुबह 6 लोगों की जान जा चुकी है और वहीं 2 किलोमीटर के बाद फिर शाम को 2 लोगों की जान चली जाती है, तो बिल्कुल आज मैंने संदेह हो रहा है कि आम व्यक्ति को जीने का अधिकार है कि नहीं। जो भारत का संविधान हमें राइट टू लाइफ की बात करता है, जो सबके लिए जीने का अधिकार है, तो उसमें जो लोग अमीर नहीं हैं, जो लोग गरीब हैं, लाचार हैं, मजदूर किस्म के हैं, किसान किस्म के हैं, उनको जीने का हक है या नहीं है? अगर है तो सुबह 6 लोगों की जान जा चुकी थी, तो रात को 2 लोगों की जान जाने का इंतजार क्यों किया गया? आइए एक नजर डाल लेते हैं मनीष जायसवाल और निर्मल महतो ने क्या कहा है। दुखद है, एक साथ इतने बड़े संख्या में 6 लोगों का चले जाना बड़ा दुखदाई है। और एक ही परिवार का 4 लोग, एक बच्चा, एकदम 6 महीने से कम का बच्चा, उसका भी चला जाना बड़ा दुखदाई है। ये जो घटना है कई प्रश्न छोड़ेगा कि हाथी और मानव का टकरार सदियों से है, ऐसा नहीं है कि ये आज पैदा हुआ है। लेकिन ये जो मारने की प्रवृत्ति है, ये अभी शुरू हुई है। मतलब पीछे अगर 1-2 साल से देखेंगे तो हाथी ज्यादा उग्र हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण हम लोगों को जानना पड़ेगा और उस पर काम करने की जरूरत है। आज जो अवैध माइनिंग हो रहा है, आप रात में इधर आएंगे तो हर जगह पर विस्फोट होता है, रात में गाड़ियां चलती है, जिससे हाथी का मेंटल जो संतुलन है वो बिगड़ता है और उसी के वो जो है गांव की तरफ भागता है, भाग करके आकर के लोगों को दौड़ा के। देखिए, ये घटना लगातार घटना घट रहा है, ये पहला घटना नहीं। पहले तो इस घटना को मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए और मुख्यमंत्री विभाग नहीं संभालता तो मुख्यमंत्री रिजाइन दे विभाग को। वन विभाग का मंत्री है हेमंत सोरेन, लेकिन हेमंत सोरेन किसी तरह का वन बचाने के भी नहीं काम कर रहा, ना आदमी बचाने काम कर रहा, ना हाथी बचाने। जल जंगल के जमीन
के बात करके आया है सरकार, और जल जगह जमीन को लूटने का काम कर रहा है। इसी के तहत आज देखिए कि 6 घटना घट गया, और लगातार मेरे विधानसभा में अभी तक लगभग 37 लोगों को मृत्यु हो चुका हाथी द्वारा। ये हाथी जो है एक 5 का झुंड है, जिसमें एक हाथी जो है बार बार सिर्फ इंसान को ही टारगेट करके इंसान को मारने का प्रयास किया जाए। और इस दुखद घटना में गोंदवार में 5 लोगों की मृत्यु तो यहीं पे हो गई इस गांव में ही, और एक घायल थे जिसको कि हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में भी उनका देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस हाथी को रोग घोषित किया जाए। ग्रामीण लोग भी यही चाहते हैं। इस पर अभी हम लोग बैठ कर निराकरण कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से मुआवजे को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? मुआवजा का जो सरकारी प्रक्रिया के तहत में वो मुआवजा की राशि दे होगा। अभी फिलहाल फिनरल के लिए 25-25 हजार रुपया करके। तो सुना आप लोगों ने, चाहे वो जयराम महतो हो, निर्मल महतो हो या फिर मनीष जायसवाल, सबका एक ही स्वर है, एक ही बात कहना है एक ही स्वर में कि भाई इससे किसी भी तरीके से अब ये ऐसे मोड़ पर आ गया ये पूरा मामला कि अब आप इस पर कदम उठाने की जरूरत है। कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि लोगों को, जो गांव में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जहां पर इन हाथियों का अचानक से कभी भी आ जाना और चली जाना, लोगों की जान लेना जो लगातार जारी है, इस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि झारखंड की जो जनता है ज्यादातर गांव में बसती है, शहरी इलाके में आबादी है, बट उससे कहीं ज्यादा गांव में लोग रहते हैं। तो क्या हाथियों के डर से लोग अपना गांव छोड़ दें? ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हाथियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अब जरूरत है। और कई लोग तो यहाँ पर सीएम से उनके इस्तीफे की मांग तक करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि इस्तीफा दे देने से सारा हल निकल जाएगा। हल इस्तीफे से नहीं निकलेगा। हाँ, ये जरूरी है कि अब इस पर लगाम लगना चाहिए। आखिर हाथी उग्र क्यों हो रहे हैं? यहाँ पर आपने रेंजर की भी बात सुनी कि उनका कहना है कि इन हाथियों के झुंड में से एक हाथी जो है वो काफी आक्रामक हो गया है। तो अब समय आ गया है कि इस पर लगाम लगाया जाए। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।